राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। एक राजा था और उसके उसके राज्य में जो है भाई, जहाँ तक उसकी सीमा जाओ थी, उसके मतलब राजमहल के नज़दीक एक गांव था। और उस गांव में थी एक लड़की। और वो थी भाई गरीब, बेचारी बहुत गरीब थी। और उसके जो है बचपन में माँ बाप मर गए। तो भाई ना वो पढ़ लिख पाई, ना वो कुछ कर पाई, कुछ भी ना कर पाई। तो भाई बिना माँ बाप की बेटी, ना कोई भाई, बिना माँ बाप की बेटी। अब वो जैसे तैसे करके पढ़ गई। अड़ोसी पड़ोसिया ने कर दिया उसका गुजारा। जब वो भाई थोड़ी समझदार सी हुई, तो भाई फिर उसते लोग बाग जो अड़ोसी पड़ोसी थे, वे उसते अपना कुछ काम बताने लगे। बेटी यो कर दे, बेटी यो कर दे। तो भाई वो पढ़ लिख तो पाई ना। तो जो है सब ने सलाह मिलाई, अब भाई और तो कुछ यो कर ना पावे। और भाई इससे जो है, यो जो है हमारे मतलब पूरे मोहल्ले के, और यो हमारे डांगर चरा ले आई करेगी। डांगर मतलब गाय भैंस जो है भाई, यो सब हमारे सबके पूरे मोहल्ले के। और यो डांगर चरा ले आया करेगी हमारे सबके। और भाई इसने जो है, हम रोटी और दूध दे देंगे बदले में, जो हमारे डांगर चराओगी। और हम इसने भाई रोज सब ने कह दिया आज एक दिन हम देंगे, एक दिन हम देंगे, मतलब ऐसे करके सब ने अपना नंबर लगा लिया। अब भाई एक दिन दूध रोटी हम देंगे, एक दिन दूध रोटी आप देवो, या सबके डांगर चराओगी। तो भाई बस सुबह अपना डांगरा ने खोल ले जा चराने की ताई। पूरे दिन वह जंगल में रहे। शाम ने लियावे, भाई सुबह उससे दूध रोटी मिल जाए, और शाम ने आकर फिर उससे दूध रोटी मिल जाए। और वो सबके डांगर चरावे। तो उसका तो यो ही रोज काम, अपने सुबह जाए और शाम ना आवे। तो एक दिन वो जंगल में जब डांगर लेकर जा रही थी, तो एक जो बकरी रहे है, एक बकरी थी, वो जो है बिदक गई। और वो जैसे और सब जैसे जानवर जा रहे थे एक लाइन में, वो ऐसे ना चल कर भाई वो दूसरे रास्ते पर होली, उल्टे रास्ते पर चढ़ गई। अब उसने देखा कि भाई बकरी उल्टे रास्ते पर चढ़ ली। तो भाई वो उसने पकड़ने लगी, भाज भूज कर जिस तरह भी उसने वो जो बकरी पकड़नी चाहिए। तो भाई वो बकरी तो और तेज भाग ली। और जब वो बकरी उसके हाथ में आई, तो उसके साथ में एक छोटा सा नाला, मतलब एक झोड़ कह लो, जैसे अपने गांव में तो भाई झोड़ कह दे, तालाब कह लो। तो वो था वहाँ एक। तो वो जो झोड़ था, तो उसमें जो है वह बकरी बढ़ जाए। और भाई बकरी ने बढ़ जाए, तो भाई वहाँ आस पास के सब उस गारा हो रही थी। जैसे वो बकरी ने जब पकड़ने भाजा है, तो भाई उसका पैर फिसल के और वो गारा में गिर जाए है वह लड़की। और वो जो है भाई सारी उसके कपड़े गंदे हो जाए, गारा में हो जाए सारी। और बकरी बढ़ गई उसमें झोड़ में। जैसे अभी बकरी तो किनारे, लेकिन उसने जब भाई वो बकरी निकालनी चाहिए, तो भाई बकरी तो निकल आई, लेकिन वो जो फिसली थी, तो भाई उसके कपड़े हो गए सारे गंदे। तो उसने सोची, अब मेरे कपड़े तो गंदे हो गए, अब मैं नहा भी लूँ। अब कपड़े तो हो गए गंदे, ले नहा भी लूँ मैं भाई। तो वो जैसे नहाई, उसी उसी में तो भाई उसने जो है अपने कपड़े भी धो लिए साथ साथ में। क्योंकि जंगल के बीच में था, कोई वहाँ ये तो था ना कोई अभी कोई आदमी उदमी है। तो भाई उसने अपने कपड़े उपड़े भी धो लिए। तो जैसे वो कपड़े जब वो उसमें बढ़ के उसे तालाब में जोड़ में जब वह नहाई, तो उसने कुछ एहसास होया कि भाई उसके जैसे बाल एकदम ऐसे उड़े हैं बाल, जैसे सिर हम धोले में बाल उड़े हैं। तो उसने एहसास हो गया थोड़ा सा कि भाई उसके हवा में जो है बाल उड़े हैं। तो वो एकदम ऐसे पीछे देखे उन्होंने, भाई की होया मेरे बाल का, जैसे भाई किसी ने हाथ ऐसे करे हो बाल जैसे नू कर दे हो कोई। तो देखे तो पीछे कुछ ना। तो वो फिर एक डुबकी और ले ली उसने, भाई ले वही और ले ली एक डुबकी। तो वह फिर बाहर निकली। तो फिर उसने एहसास होया कि भाई जैसे किसी आदमी की तेते आदमी औरत भाई जैसे तेते सांस चलनो, ऐसी ऐसी जो है उसने कुछ ऐसे महसूस होया कि उसके पीछे कोई है। और ऐसे भाई सांस तेते सांस लेने की आवाज़ सी महसूस हुई उसने। तो उसने फिर देखा ऐसे मुड़ के, तो फिर भी कुछ ना। तो वो उसके थोड़ा सा मन में वो होया कि भाई कुछ तो है जो मेरे पीछे, भाई मैंने ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई कोई मेरे को देख भी रहा है, और भाई कोई मेरे को टच भी कर रहा है, उसका शरीर में उसको महसूस है कि भाई कोई टच भी कर रहा है मेरे शरीर को। तो उसने फिर ऐसे देखा। तो उसने भाई कुछ देखा तो ना,
लेकिन उसको फिर तीसरी बार जो है उसको कुछ ऐसा एहसास होया जैसे कोई उसको ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे कोई पीछे से, कभी यहाँ से कभी यहाँ से, तो उसका एहसास होया। तो उसने फिर देखा है पीछे से, तो पीछे तो कोई भी ना दिखाई देवे, लेकिन उसने कुछ एहसास हुआ अक भाई हाँ कोई पकड़ रहा है मेरे को। तो उसने सोची चल छोड़, यहाँ कभी मेरा वहम ही हो, तो वो निकल ली वहाँ से। और भाई उसने जल्दी जल्दी में, घबरा तो हो गई, एकली थी भाई, उसने जल्दी जल्दी में अपने कपड़े उपड़े पहरे और अपने भाई भाज के अगली गाड़ी ली, और डांगरा ने सड़ा सड़ डांगरा का मारे सड़ा और भाई भाज कर गाँव में उन डांगरा ने और जल्दी से आ गई। तो भाई उनके डांगर डूंगर दे दिए, रात अपने दूध रोटी खा ली और सो गई। तो वो रह थी अपनी एक झोपड़ी में, और तो कुछ था ना, एक झोपड़ी में रह थी। तो वो सो गई, रात ने सो गई। तो उसने एहसास होया कि भाई कोई जो है उसका, उसके पैर की उंगली पकड़ के खींच रहा है। उसने एहसास होया ऐसा, अपने पैर की उंगली पकड़ कर कोई खींच रहा है। तो उसने देखा तो कुछ ना, तो उसकी आंख तो खुली गई। तो उसने थोड़ा सा ऐसा वो होया कि भाई कोई राक्षस है, और वो जो है उसने कति लाल लाल सुरख उसकी आंख हो रही है, और वो लाल वो राक्षस जो है उसने एक टक देखे जा रहा है, ऐसे ऐसे देखे जा रहा है वो उसने। तो उसका कुछ घबराहट सी होगी। और तो वो जो है भाई उसने देखा कि भाई वो जो दीवा, जो हम पहला हमारे टाइम में तो थे, वो क्या कह रहे थे, डिबिया, डिबिया। उसने वो जो है भाई उसकी झोपड़ी में डिबिया ही थी, उसने वो जलाई। और उसने वैसे ऐसे रोशनी करके देखा कि भाई कुछ है तो ना। तो उसने जो उस रोशनी में दिखाई दिया, वो इतना भयानक राक्षस, और उसकी आँख ऐसी मोटी मोटी और लाल जड़ है उसकी, बिल्कुल लाल आँख। और तो वो तो भाई देख कर घबरा गई, और वो डिबिया गई उसके हाथ से छूट, और वो झोपड़ी में लग गई आग। तो भाई इतना हो गया। और तो भाई वो जो तो आग लगी, तो भाई उसके जैसे आग लगी और लपट उठी। तो भाई पड़ोसी देखे एकदम में, भाई वे भी भाजे एकदम में, अब भाई इसकी झोपड़ी में आग कैसे लग गई, भाई सब भाजे। तो उन्हें उनने तो किसी ने ना दिखाई दिया वो। तो जब वो रात ने सोई थी ना, तो उसने जो है एहसास होया था, जैसे जंगल में जब वो नहा रही थी ऐसे पकड़न का। तो जब वो उसने रात ने वो डिबिया चसाई, तो जहाँ जहाँ उसने एहसास होया था पकड़न का, वहाँ वहाँ जो उसके भाई ऐसे नखून वो निशान से हो गए, वैसे जैसे नू पाड़ रखी हो वो। और वो निशान जो है वो रात रात में बढ़ गए, रात रात में वो बढ़ गए जैसे। जब तो ऐसे ऐसे हुए, फिर तो वो नू हो गए कति निशान। तो उसके एकदम में वो भाई वो हो गया कि ये कैसे नहीं, मतलब उसका डाउट तो हो गया अभी, हाँ वो तो कुछ गलत रहा है मेरे साथ। तो उस जब ये पड़ोसी भाज का आया कैसे आग लगी, तो वो जानी अब मैं तो बिन माँ बाप की बेटी हूँ, कहीं ऐसा ना हो अगर मैं इन राक्षस की बात बताऊँ, और भाई ये जो है मैंने कदे कह दे कि भाई चल तेरी बलि चढ़ाऊंगी राक्षस क्या हूँ। और तो भाई उसने तो बोली नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई जानवर आ गया था, और मैंने ऐसे देखूँ थी मैं डिबिया चसा कर, वो मेरे हाथ में छूट गई। और भाई इसलिए तो जो बात सच थी वो उसने ना बताई। तो उसने भाई वो राक्षस उसने दिखा राक्षस खड़ा, अगर मैं तन छोड़ू क्यों ना, पकड़ूंगा तने, गलत नीयत है वो राक्षस देखे। अब भाई या तो तू मेरी हो जा, ना तो मैं तने छोड़ू नहीं। तो भाई उसने और तो कुछ ना अड़ोसी पड़ोसी तो कुछ बताई, उसके बस दिमाग में यही आया अब भाई मेरी जान झोपड़ी तो मेरी गई जड़, अब मैं तो सिर्फ बच सकूँ तो सिर्फ राक्षस इस तरह बच सकूँ, तो मैं जो मंदिर है उसमें चली जाऊँ। तो भाई वो जाकर मंदिर में और उसमें रहने लगी, क्योंकि झोपड़ी उसकी चढ़ गई। तो उसने भाई कई दिन हो गए, तो पंडित बोला बेटी क्या बात है तू यहीं रह रही है। तो उसने जो है भाई और तो किसी से बात ना करी, उसने पंडित तक बता दिया पंडित जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे है। और वो राक्षस उसने दिखा वहाँ बाहर खड़ा मंदिर, वो भीतर तो बड़ा नहीं मंदिर के, और उसने बाहर खड़ा दिखा है अब तू बाहर निकल। और एकदम जैसे वो जब मतलब राक्षस तो मौके की उसमें था, मंदिर जैसी पवित्र जगह में तो राक्षस या कोई बुरी चीज़ ओपरा पराया ये ऐसी चीज़ कम बढ़ा है मंदिर में, तो ये दूर दूर ही रहे। और ये रात के टाइम और दिन में दोपहर के टाइम जो ये थोड़े एक्टिव रहे, ये चीज़ ऊपरी जो चीज़ रहे एक्टिव, ये एक्टिव हो जाए थोड़ी सी गैर टाइम वही पीछे। तो भाई अपने घर तक जब भी कहीं जाओ अड़ोस पड़ोस में, तो भाई मीठा माठा खा कर मत जाओ, और खा कर जाओ तो भाई कूड़ा कर जाओ, और भाई नमक चाट जाए करो, ठीक है। भाई मैंने तो इतना ही मेरा इतना मैंने था तो बता दिया, नमक चाट जाओ। तो भाई उसने वो पंडित बोला कि बेटी मेरे तो देख जो तो उसने जैसे बताई कि मेरे से भाई राक्षस दिख है और ऐसे ऐसे कह रहा है। तो बोला बेटा मेरे तो बस की देख तेरी बात है नहीं, पर हाँ मेरा एक दोस्त है वो इस राक्षस का कुछ कर सके, तो और भाई तू उसके पास चली जा। तो पंडित बोला, पंडित ने उस पर एड्रेस दे दिया भाई इस एड्रेस पे और तू चली जा, वो तेरा कुछ हल निकाल सके। और पर तू जाइए सुबह जल्दी
दिन छिपने तो पहले आप पहुँच जाइए वहाँ उसके मंदिर में, नहीं तो भाई हो सके भाई दिन छिपे पाछे जो राक्षस तने देख ले वो तने छोड़ेगा नहीं। तो भाई वो सुबह जल्दी निकली और सड़ासड़ जैसे भी जो भी साधन उसने मिला वो उस टाइम तक, और भाई दिन छिपे तो पहले पहले मंदिर में पहुँचने की कोशिश करी उसने। तो जैसे भाई वो मंदिर में बढ़न वाली थी लेकिन दिन छिप गया, तो उस राक्षस ने क्या करा, उसकी एक टांग पकड़ के खींच ली, मतलब उसकी टांग पकड़ के खींच ली और नु बोला तू मेरी हो जा और मैं जो है तेरा खुश रखूँगा, तेरे कदमों में सब कुछ डाल दूंगा, ये है वो है फलाना ढिकड़ा, जो भी आजकल के करे हैं वादा चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये है वो है। तो भाई राक्षस ने भी ऐसा ही कुछ करा, तो उसने जो है एक झटका सा मारा पैर में और अपना पैर छुड़ाकर जल्दी सी मंदिर में बढ़ ली। तो मंदिर में बड़े पीछे तो भाई राक्षस उसमें ना बढ़ पाया मंदिर में, और वो बाहर कह रहा निकट तू ना, तो बस तू मेरी ना हुई ना तो मैं तेरे मारूंगा, तू तेने रहने ना दे जिंदा। तो भाई वो भाज का पड़ी और राक्षस पंडित ने भी देख लिया, उस दूसरे पंडित ने कहा भी ये कोई बुरी चीज़ है और ये इस लड़की के पीछे लग रहा है। और तो उस लड़की ने सारी बात बताई उस पंडित है। तो पंडित बोला बेटी ये तो बहुत भयानक चीज़ है और इसका कर तो मैं भी कुछ ना पाऊँ ना मेरे धोरे इसका कोई हल, सिर्फ तने बचा सके तो भाई तने माँ शेरा वाली बचा सके। और भाई तो वो बोली कि उसके लिए मैंने क्या करना पड़ेगा। तो वो बोला कि भाई मैं तेरे को जो है एक शेरा वाली माँ का मंत्र दूंगा और तू इस मंदिर में बैठ के, इस मंदिर के साथ वाले कमरे में मंदिर में बैठ के उसमें, और भाई तू उसका जाप कर 1 महीने, सिर्फ माँ बचा सकती है, शेरा वाली माँ तेरे को बचा सकती है, ना तो इस राक्षस से तेरा पीछा छुटाने वाला कोई भी ना है। तो भाई पंडित ने उस लड़की तो मंत्र दिया और उसने वो बैठ कर जपया। तो उसने कह दी थी कि भाई माँ जो है किसी भी रूप में आ सके, बस तेरा डरना नहीं है, डरना नहीं है। माँ भाई किसी भयानक रूप में भी आ सके, अच्छे रूप में भी आ सके, तेरी दोस्त सहेली बन के भी आ सके, कुछ और भी कुछ बन के आ सके, लेकिन तेरे को डरना नहीं है। तो भाई उसने करी 1 महीना तपस्या पूरी। तो भाई माँ खुश होकर उसे दर्शन दे और कह कि बेटी के बात मैं तेरी मैं तेरी सेवा तो भाई बहुत प्रसन्न हूँ। तो भाई के बात ने मैं कैसे याद करी। तो वो बोली माई माई ऐसे ऐसे बात है। तो अनु बोली माई, भाई माई ने उसने एक सेब दिया, अकेले तू ये खा ले, जब भी वो राक्षस तेरे पास आने की कोशिश करेगा और तेरे को छुएगा तो वो छूते के साथ ऐसे भस्म हो जाएगा। तो अनु बोली ठीक है माई। तो भाई उसने और वो से उसने तो भाई वो सेब खा लिया माई का। और भाई सुबह जो उसने भाई पंडित जी मैं जाऊँ अपने घर, क्योंकि भाई जब तो उसके साथ माँ माँ का आशीर्वाद था, माँ ने जो उसका फल दिया था उसका भाई उसने माँ पे विश्वास करा पूरा, और वो फल खाकर अपने भाई वो चलती अपने गाँव। तो जैसे वो गाँव में आई, गाँव में किसी में बड़ी, तो भाई वो राक्षस उसने से देख कर घटूर कर छोडू को ना तो ना खाऊंगा, कति नहीं छोड़ू तो मेरी नहीं हुई ना। तो भाई वो उस माँ ने बताई थी उसने, अब भाई वो जो जिस झोड़ में तुम आई थी उसमें किसी शैतान की आत्मा रह रहा है और वो शैतान पीछे पड़ रहा है, तो गलत ना आई उसमें। तो देखो भाई हमने तो किसी चीज़ जैसे हम कहीं सफ़र ऊपर में जावे हैं, हम कहीं बाथरूम उथरूम करना चाहे हैं तो हमने पता तो रहता है ना भाई यहाँ के हो रहा है के ना हो। तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी पीछे लग ले और पता रहता नहीं हो, कहीं भी बाथरूम कर दे फिर वो चीज़ गला लग लिया। तो भाई कहीं अपना साफ़ सुथरी सी जगह देख कर कहीं ऐसा बाथरूम उथरूम करे भाई, कहीं ऐसी जगह ना करे और कहीं भाई रोक लगा के ले आओ कुछ। तो भाई इस तरह जो है माँ शेरा वाली ने उसकी जान बचाई लड़की की, गरीब लड़की की बेचारी की। और भाई वो जो राक्षस था आया उसने छूने की कोशिश करा, तो भाई वो एक बार उसने छू भी ली, तो भाई वो जैसे उसने छुई तो भाई वो वहीं की वहीं भस्म हो गया और वो हो गया जल गया तुरंत राख। और वो लड़की भाई अपनी बची लड़की ने अपनी इस तरह करके और भाई उस राक्षस ने अपनी इज्जत बचाई, क्योंकि वो राजा था वासना का भूखा राक्षस था वो। तो राक्षस में तो पता ना के गुण अवगुण, गुण तो कुछ होते ही ना, राक्षस में तो गुण ही हुए हैं सारे। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।